मुद्दा गर्म में देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अर्पिता। किसान आंदोलन के बीच राहुल गांधी के अचानक विदेश दौरे से बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग शुरू हो गई है। कांग्रेस आज अपना स्थापना दिवस मना रही है, लेकिन राहुल गांधी उसमें शामिल होने के बजाय विदेश चले गए। इतना ही नहीं, एक दिन पहले तक किसानों के आंदोलन का समर्थन कर रहे राहुल गांधी आंदोलन के बीच ही जब विदेश चले गए तो विरोधियों को निशाना साधने का पूरा मौका मिल गया। तो देखिए, जहां एक तरफ राहुल गांधी राष्ट्रपति तक से मिलते हैं किसानों के मुद्दे पर कि उनकी समस्या का हल निकले, दूसरी तरफ राहुल गांधी आज कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर ही मौजूद नहीं है, न ही किसान आंदोलन का जो ये पीक चल रहा है उसमें भी वो शामिल नहीं है। छुट्टी पर चले गए हैं राहुल गांधी। याद होगा आपको, जब सीए प्रोटेस्ट चल रहा था वक्त कुछ यही था और उस टाइम पर भी न्यू ईयर मनाने के लिए कहा जा रहा था कि राहुल गांधी चले गए। इस बार भी देखिए, राहुल गांधी छुट्टी पर गए तो यहां बैठे बैठाए मुद्दा जो है वो कांग्रेस को बीजेपी को माफ कीजिए मिल गया और बीजेपी इसको भुनाने में पूरी तरीके से जुट गई है। एक के बाद एक ट्वीट आ रहे हैं, लेकिन इन ट्वीट के बीच देखिए राहुल गांधी का भी लगातार ट्वीट आ रहा है। वही कांग्रेस स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची प्रियंका गांधी से जब राहुल की गैर हाजिरी के बारे में पूछा गया तो वो बिना जवाब दिए निकल गई। प्रियंका जी राहुल जी नहीं आए, राहुल गांधी नहीं आती हूँ। प्रियंका जी राहुल जी नहीं आए, राहुल गांधी नहीं आती हूँ। हमारे साथ नीरज कुमार कांग्रेस दफ्तर के बाहर दिल्ली में मौजूद है, उनका रुख करेंगे। दीपक बिष्ट हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से इस वक्त मौजूद हैं। जल्दी से पहले नीरज का रुख करते हुए, नीरज, तमाम कांग्रेस के नेता जब ये सवाल उनसे पूछा जा रहा है तो बचते नजर आ रहे हैं, कोई जवाब है उनके पास? क्या बोल रहे हैं वो ऐसे टाइम पर जब स्थापना दिवस है, ऐसे टाइम पर जब किसान आंदोलन चल रहा है और कांग्रेस जो है वो राष्ट्रपति तक से मिल लेती है, खुद राहुल गांधी जाते हैं मिलने, ऐसे टाइम पर राहुल गांधी विदेश चले गए। क्या कह रही है कांग्रेस पार्टी के नेता? देखिए, कांग्रेस ने न्यूज 18 इंडिया से तो बातचीत की ही थी। अब से थोड़ी देर पहले पार्टी के महासचिव और मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आधिकारिक तौर पे कांग्रेस के मंच से ये बयान दिया है कि अभी पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी नहीं है, सोनिया गांधी, और जो भी उन्हें जिम्मेदारी दी जाती है उसे राहुल गांधी पूरा करते हैं। और विदेश यात्रा पे कोई वो जो गए हैं वो परिवार के एक सदस्य बीमार हैं और निजी यात्रा है उनकी और अपनी नानी से भी मुलाकात करने गए हैं, तो इस यात्रा पे सवाल नहीं उठाना चाहिए। पलटवार किया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से रणदीप सुरजेवाला ने तरह पे ही जो लोग राहुल गांधी की यात्रा पे सवाल उठा रहे हैं कि कृषि कानूनों को वापस क्यों नहीं लेती सरकार, जो किसान बैठे हैं पिछले 32-33 दिन से, उनसे बातचीत क्यों नहीं की जाती और उनकी मांगों को क्यों नहीं सरकार मानती है। तो इन तमाम सवालों के साथ कांग्रेस पार्टी ने सरकार से जवाब मांगा है कि आखिर राहुल गांधी पर बार बार सवाल क्यों उठाया जाता है, जबकि वो निजी यात्रा पे गए, कोई छुट्टी पर नहीं गए हैं और पार्टी के वो मौजूदा में अध्यक्ष नहीं और पार्टी की तरफ से जो भी जिम्मेदारियां दी जाती है उसे वो पूरा करते हैं। तो ऐसे में बार बार बीजेपी के नेताओं की तरफ से या सत्ताधारी पार्टी के नेताओं की तरफ से राहुल गांधी पे ही सवाल क्यों उठाया जाता है? ठीक है, शेष नारायण जी भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। शेष नारायण जी, देखिए, सवाल तो ये अब उनकी टाइमिंग पर है कि भाई किसान आंदोलन चल रहा है, स्थापना दिवस है कांग्रेस का, आप ऐसे मौके पर चले जाते हैं। ये बात ठीक है कि आप अध्यक्ष नहीं है, लेकिन आप पार्टी के बड़े नेता के तौर पर राष्ट्रपति तक से तो मिलने जा रहे थे, आप ही कर रहे थे नेतृत्व, और अचानक से छोड़कर आप विदेश चले गए, तो सवाल तो उठेंगे। राहुल गांधी 2013 में पार्टी के उपाध्यक्ष बना दिए गए थे जयपुर में। तब सरकार थी जयपुर में भी और दिल्ली में भी कांग्रेस की, और उसमें इन लोगों ने, उनके जो चाटुकार टाइप नेता हैं, उन लोगों ने जुट के उनको अध्यक्ष बना दिया था। उसी टाइम से एक मजबूत नेताओं को दरकिनार करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया था और वो आज तक चल रहा है। और आज स्थिति ये है कि उनके पास जो मजबूत नेता हैं, CWTC तक से निकाल दिया था बड़े नेताओं को इन्होंने और चापलूस लोगों को भर्ती कर लिया था। तो वो जो चापलूसी का कल्चर है उसी के तहत ये सारे बयान आ रहे हैं कि उनको जो काम दिया जाता है, काम दिया जाता है, आप काम तो लिए हुए थे आप कि आप संभालिए उसको। एक दिन बाद चले जाते हैं अगर निजी यात्रा पे, उनकी नानी को देखने जाना था, हो सकता है बीमार भी हो, एक दिन बाद चले जाते तो नानी न देख पाते। ये सब बहुत ही लेम डक एक्सक्यूजेज हैं। पॉलिटिक्स जो है वो 10 to 5 का काम नहीं होता, वो राउंड द क्लॉक का काम होता है, 24 घंटे काम करना होता है। और कांग्रेस जैसी पार्टी को इन्होंने, मैंने सोनिया गांधी ने जीरो से लाके 2004 में जुगाड़ करके सरकार बनवा दी थी, 10 साल सरकार चली, और जब से ये इंचार्ज हुए हैं तब से पिछड़ती जा रही है। ये सच्चाई है, इसको एक्सेप्ट कर लेने में कोई बुराई नहीं है। और इन्होंने जो चुनाव किया, हुड्डा को वहां से भगा दिया और एक तंवर नाम के कोई
पहलवान को भर्ती किया था कांग्रेस अध्यक्ष, और बाद में वो बीजेपी का प्रचार कर रहा था। और वहां पे अमरिंदर सिंह ने बगावत की, बाकायदा सोनिया जी से आके कहा कि हमको बनाइए नहीं तो हम छोड़ेंगे पार्टी। ये तो किसी बाजवा को लिए टहल रहे थे। और आप यहाँ देख लिए, सिंधिया को सबसे बड़ा नेता बना रहे थे, वो आज इनकी सरकार गिरा के विपक्ष में खड़े हैं, मंत्री पद के इंतजार में बैठे हैं। तो इनको राजनीति की समझ नहीं है। मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी में नौकरी करते थे, वही इनको करने देना चाहिए। कांग्रेस जो है, और कांग्रेस कोई इन लोगों के जो इनकी घर की पार्टी नहीं है भाई, फ्रीडम की धरोहर है। और उस कांग्रेस को आप खत्म कर रहे हैं, और पूरा देश बैठे लोग देख रहे हैं, और ऐसे चापलूस अपने आसपास भर्ती कर लिए हैं जो कि इनकी बात को हाँ हाँ कर रहे हैं। ये क्या बात है? कांग्रेस पूरे आजादी की लड़ाई महात्मा गांधी ने 1920 से लेके, बल्कि चंपारण से शुरू कर दिया था भाई, 1916 से लेके, और जो 30 साल तक मूवमेंट चला है, तो वो किसी एक आदमी के घर का नहीं था मूवमेंट। और जवाहरलाल नेहरू थे, इनकी अपोजिशन कर दे, खिलाफ बोल दे, जितेंद्र प्रसाद सोनिया गांधी के खिलाफ, उनके इनकरेज करने पर चुनाव लड़ गए थे, उनको बेचारे कहीं नहीं छोड़ा। तो ये सब क्या है? ये डेमोक्रेटिक पार्टी है। इसलिए इनको सख्ती से इस बात को, हमको, पीपुल लाइक अस, जनता जो है, हमको सवाल उठाना चाहिए। बीजेपी सवाल उठावे चाहे ना उठावे, और उनको उठाएंगे, उनको तो मजा आ रहा है। ठीक है, जरा 3 तस्वीरें देख लेते हैं टीवी स्क्रीन पर। जरा ये जो 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, आज कांग्रेस स्थापना 136वां स्थापना दिवस मना रही है। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में हुए कार्यक्रम में कांग्रेस महासचिव और राहुल की बहन प्रियंका गांधी शामिल हुई, लेकिन राहुल गांधी निजी दौरे पर विदेश चले गए। तो सवाल अब ये खड़े हो रहे हैं कि ऐसे वक्त पर, जब कांग्रेस का स्थापना दिवस था, जो एक टाइम पर इतने भव्य तरीके से भी मनाया जाता था, उस बड़े दिन पर, बड़े कार्यक्रम में आप शामिल नहीं होते हैं। एक बड़ा चेहरा आप हैं कांग्रेस पार्टी के, इस बात से इनकार नहीं है। इसी के साथ साथ आप किसान आंदोलन को लेकर भी आगे आते हैं, आप राष्ट्रपति तक से मिलते हैं, आप वहां पर किसानों के हस्ताक्षर किए हुए लेटर सौंपते हैं, उसके बाद आप अचानक से आप छुट्टी मनाने चले जाते हैं। इसलिए अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी को राजनीतिक रूप से गैर जिम्मेदार करार दिया। तक श्री राहुल गांधी जी की बात है तो देश भी जानता है, कांग्रेस भी जानती है कि राजनीति के प्रति उनकी गंभीरता जैसी होनी चाहिए इस रूप में नहीं है। सांसद के रूप में जैसी जिम्मेदारी का निर्वाह करना चाहिए, ऐसी जिम्मेदारी उन्होंने नहीं निभाया है। उनको केवल देश के प्रधानमंत्री, जो देश के 125 करोड़ निवासियों के हृदय में स्थान बना करके रखे हुए हैं। नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, देखिए, प्रियंका गांधी इस कार्यक्रम में पहुंचती हैं, लेकिन वो किसानों के मुद्दे पर मुखर होकर कह रही हैं। राहुल गांधी के सवाल पर चुप्पी साध लेती हैं। देखिए, बिल्कुल इस सवाल का जवाब देना प्रियंका गांधी हो या कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता, खुद रणदीप सुरजेवाला तो आए पोडियम से, उन्होंने इस सवाल का सामना जरूर किया, लेकिन मुश्किल जरूर होती है पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी और नेताओं को भी। और पार्टी के कार्यकर्ता भी ये सोचते हैं कि खासकर ऐसे मौके पर जब राहुल गांधी की मौजूदगी बहुत जरूरी होती है, एक प्रतीकात्मक संदेश देने के लिए भी, क्योंकि बार बार वही, भले ही सोनिया गांधी पार्टी की अध्यक्ष हो, लेकिन चेहरा तो राहुल गांधी ही है। रणदीप सुरजेवाला खुद कांग्रेस के मंच से बोल चुके हैं कि 99.9% लोग कांग्रेस पार्टी के अंदर चाहते हैं कि राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष बने। हालांकि कोई भी चुनाव मैदान में उतर सकता है। फरवरी के अंत तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव होना है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के बाद नया अध्यक्ष पार्टी को मिलेगा। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की तरफ से और कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता की तरफ से यह दावा तो किया जाता है कि 99.9% लोग चाहते हैं कि रणदीप सुरजेवाला, माफ कीजिएगा, राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष होंगे। लेकिन ऐसे मौके पर राहुल गांधी की गैर मौजूदगी, और न सिर्फ एक बार, बार बार, पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। पिछली बार भी आपको याद होगा कि 28 दिसंबर को राहुल गांधी मौजूद तो थे स्थापना दिवस पे, लेकिन 31 दिसंबर को निकल गए थे विदेश दौरे पे, और तब नागरिकता संशोधन कानून को लेकर प्रदर्शन चल रहा था। और नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ राहुल गांधी, जिस तरह से किसान आंदोलन की शुरुआत राहुल गांधी ने पंजाब से की थी, कृषि कानूनों का विरोध किया था, तब नागरिकता संशोधन कानून का भी उन्होंने विरोध किया था। लेकिन ऐन मौके पर पिछले साल भी चले गए थे, इस साल भी निजी यात्रा पे चले गए हैं। पार्टी ने डिफेंड किया, तमाम कांग्रेस के नेताओं ने डिफेंड किया है मैं कि जल्दी से दीपक राहुल बिष्ट का भी रुक कर लेती हूँ। दीपक बिष्ट गाजीपुर बॉर्डर पर हैं, जहां पर देखिए किसान डटे हुए हैं और कल मुलाकात होनी है सरकार के साथ। क्या स्ट्रैटेजी किसानों की है, ये जान लेते हैं। दीपक,
देखिए, किसान चाहते हैं कि जो बातचीत कल होने वाली है सरकार के साथ, उसमें जो तीनों कानूनों को लेकर किसान पहले साफ कर चुके हैं अर्पिता, की वो तीनों कानून वापस लेने की मांग पर डटे हुए हैं। और इतने समय से आंदोलन जो चल रहा है सभी बॉर्डर पर, वहाँ पर सभी लोग यही चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये देखना होगा कि क्या रणनीति के तहत किन बिंदुओं पर बातचीत होती है, क्योंकि मंगलवार का दिन काफ़ी अहम कहा जाएगा किसानों के लिए, क्योंकि किसान भी चाहते हैं कि सरकार से अब साफ साफ बात हो जाए और सरकार भी चाहती है कि कहीं ना कहीं जो बातचीत में जो संभावना जो तलाशने की कोशिश की जा रही थी उसे भी पूरा किया जाए। अब देखना यही होगा कि कल यानी मंगलवार के दिन किसानों और सरकार के बीच में बातचीत किस तरह से होती है, किन बिंदुओं पर होती है और क्या वो सकारात्मक होती है, क्योंकि सभी चाहते हैं कि सकारात्मक रूप निकले और उसके बाद इस आंदोलन को खत्म करने की रणनीति तय की जाए। तो देखना यही होगा कि कल क्या निकल कर आता है। ठीक है, इस बीच देखिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल के विदेश जाने पर तंज कसते हुए बकायदा देखिए एक ट्वीट किया और ट्वीट में लिखा कि भारत में राहुल गांधी की छुट्टी खत्म हो गई है और आज वो इटली वापस चले गए हैं। तो ट्वीट का जो सिलसिला है बीजेपी की तरफ से लगातार एक के बाद एक नेता सामने आ रहे हैं और ट्वीट कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने पहुंची पार्टी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे कार्यक्रम में राहुल गांधी की नामौजूदगी का सवाल बड़ी सफाई से टाल गए। एक तरफ कांग्रेस पार्टी कृषि कानूनों पर सरकार से कानूनों को वापस लेने की मांग कर रही है, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की तरफ से पूछा जा रहा है कि राहुल गांधी कहां हैं। हमारे साथ मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता। सर, आप लोग मांग कर रहे हैं कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, लेकिन सत्ता पक्ष पूछ रहा है कि राहुल गांधी आज कहां हैं। देखिए, आज फाउंडेशन डे है और राहुल गांधी के बारे में प्रश्न पूछने के बजाय वो इस देश के लिए, किसानों के लिए क्या कर रहे हैं वो पहले कहने दो। शेष नारायण जी, देखिए यहाँ भी कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर निजी छुट्टी पर जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसकी स्वतंत्रता है, लेकिन टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। और टाइमिंग से भी बड़ा सवाल ये कि आप खुद अगवा बन रहे हैं, आप किसानों के नेता बनने की कोशिश में जुटे हैं कि भाई ये मुद्दा आप राष्ट्रपति तक पहुंचाते हैं, आप अगुवाई करते हैं, उसके बाद आप किसानों को कहकर कि भाई आंदोलन में बैठे रहो, मैं आता हूं, आप विदेश चले गए। तो सवाल तो इसलिए जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा उसका मैं हिंदी अनुवाद कर दूं। उन्होंने कहा अब मैं छोड़ो यार राहुल गांधी फांदी को, किसानों की बात करो, ये कहा है उन्होंने। ये है कांग्रेस की आज एम्बैरेसमेंट की हद से गुजर रहे हैं कांग्रेसी, और उसमें वो किसानों की बात करके बेचारे अपनी जान बचा के निकल गए। अब जो जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे तो नहीं कह सकते ना, वो तो जर्नलिस्ट नहीं है, वो तो बेचारे नेता हैं कांग्रेस के, उनके परिवार की कृपा से नेता वेता होते रहते हैं। तो सच्चाई ये है कि कांग्रेस का हर वर्कर, हर नेता आज एम्बैरेस्ड है कि स्थापना दिवस के ठीक एक दिन पहले चले गए। अरे भैया तुम 12 घंटे बाद चले जाते तो किसकी भैंस खोल लेते, नहीं गए। तो उनकी प्रॉब्लम है। राहुल गांधी का नेचर ऐसे ही है। 2013 से मैं उनको बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा हूँ। हर क्रूशियल फैसला उन्होंने गलत लिया है, ये उनका नेचर है, यही करते हैं वो। ठीक है, देखिए इस बीच किसान आंदोलन के बीच राहुल गांधी के विदेश दौरे पर किसान नेता राकेश टिकैत ने उन्हें नसीहत भी दी है। राहुल गांधी राष्ट्रपति जी से मिले थे और किसानों के जो बिल को लेकर, जो कानून बना है उसको लेकर बातचीत हुई थी, लेकिन अब वो अचानक एक दिन पहले इटली चले गए। अरे चले जा भाई, वो घूमने चले जा, वो पहले भी चले जा कभी कभी, उसका जी लगे वहाँ पे, नए साल पे गए होंगे घूमने। यानी दीपक, किसानों जैसे किसान नेता है राकेश टिकैत, वो तो कह रहे हैं कि भाई वो जाते रहते हैं और चले गए। यानी अगर आप अपने हितैषी बनने की कोशिश किसानों के बीच कर रहे थे तो अब किसान भी ये सोच रहे हैं कि भाई आप तो अपना ही एजेंडा सेट कर रहे हैं। किसानों के बीच भी ये साफ होता दिख रहा है। बिल्कुल निश्चित तौर पर ये साफ है, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह से पहले ट्वीट कर रहे थे, किसानों के समर्थन की बात कर रहे थे, उनके हितैषी बनने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ पर ये चीज़ें साफ हो गई हैं कि राहुल गांधी जो समय से लगातार किसानों के समर्थन के लिए बातें कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं बेबुनियादी हैं और उसका राजनीतिक लाभ वो लेना चाहते थे। यहाँ पर खुद किसान नेता राकेश टिकैत ने ये भी तक कहा कि उनके लिए अच्छा मौका था, वो किसानों के लिए लड़ सकते थे, लेकिन वो यहाँ लड़ने के बजाय विदेश चले गए। तो कहीं ना कहीं किसानों को भी एक आस थी कि वो राष्ट्र भर के कार्यकर्ताओं ने माननीय नरेंद्र